वेल, व्हाट इज़ प्रोज़, मतलब प्रोज़ क्या है? आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले मैंने आपको पोएट्री के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाइए और पोएट्री के वीडियो को देखिए। पोएट्री के वीडियो को देखने के बाद आप प्रोज़ को आप अच्छी तरह से समझ पाएँगे। देखिए, एक छोटा-सा वीडियो है, आप पूरे वीडियो को देखिए तो आपके लिए फ़ायदा होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, प्रोज़ को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज इन ऑर्डिनरी फॉर्म विदाउट मेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोज़ जो होती हैं यह लिखित रूप पे होती, लिखित फॉर्म में होती हैं, या जो हम बोलचाल आमतौर से बोलचाल में लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और उसमें हम किसी मीटर या स्ट्रक्चर का ख्याल नहीं करते हैं, मतलब राइम और रिदम का ख्याल नहीं करते हैं, उसी को हम प्रोज़ बोलते हैं। जिस तरह से पोइट्री में हम राइम का, रिदम का, मीटर का, स्ट्रक्चर का, फॉर्म का ख्याल करते हैं, उस तरह से हम प्रोज़ में ऐसा नहीं करते। मतलब विदाउट मेट्रिकल स्ट्रक्चर जो लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं, उसको हम प्रोज़ बोलते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में गद्य बोलते हैं। और जैसा कि हिंदी में इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य बोलते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोज़ किसे बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि प्रोज़ कितने प्रकार की होती है। देखिए, प्रोज़ मेनली 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, बट हमने यहाँ पर 4 प्रकार लाया है जो मेन है। फ़िक्शनल प्रोज़ पहला है, नॉन फ़िक्शनल दूसरा है, हीरोइक प्रोज़ तीसरा एंड पोएटिक प्रोज़ चौथा है। तो चलिए हम एक-एक करके सबको हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, फ़िक्शन का मतलब होता है कि एक कहानी जो गढ़ी हुई है, ठीक है, जिसमें सच का कोई वो नहीं होता है, ठीक है, और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए और मनोरंजन के लिए जिस कहानी को लिखते या पढ़ते हैं उसको हम फिक्शनल प्रोज़ बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, नोवेलाज़ हैं, नॉवेल्स हैं, ये सारी जो हैं फिक्शनल प्रोज़ हैं। इसी तरह से नॉन फिक्शनल प्रोज़ हैं, ये जो आधारित होती हैं ट्रू बेस्ड और फैक्ट स्टोरीज़ पे या डिक्शनरी, जैसे कि एग्जांपल है डिक्शनरी हैं, मेमोयर हैं, बायोग्राफ़ी हैं, ऑटोबायोग्राफ़ी है, हिस्ट्री है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोबायोग्राफ़ी, बायोग्राफ़ी या किसी की जीवनी के बारे में होती हैं तो वो सच होती है। इस तरह से हिस्ट्री है तो वो भी सच होती है। तो इस तरह से नॉन फिक्शनल प्रोज़ बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर पे है आपका हीरोइक प्रोज़। हीरोइक प्रोज़ मतलब ये भी एक हिसाब से एक लेजेंडरी कहानियाँ होती हैं जिसमें कि थोड़ा बढ़ा घटा करके भी बोल देते हैं। एक इस मेन हीरो के को कैरेक्टर को बना करके हम पेश करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रोज़ की किस्म है। ठीक है, जिसमें मिथ्स होते हैं और लेजेंड्स होते हैं। ठीक है, तो उसको हम हीरोइक प्रोज़ बोलते हैं। और फोर्थ नंबर पे है आपका पोएटिक प्रोज़। पोएटिक का मतलब जब समझ में आ गया कि वो हाइब्रिड प्रोज़ होती है जिसमें कि पोएट्री भी मिक्स होती है कभी कभी, तो उसको हम पोएटिक प्रोज़ बोलते हैं। ठीक है, जो कभी कभी इसमें ऑकेशनल रिदम होता है या राइम्स पैटर्न्स पे जो प्रोज़ लिखी जाती है, या आम बोलचाल में जो हम यूज़ कर लेते हैं कभी कभी राइम और रिदम को और मीटर या फॉर्म को, उसी को हम पोएटिक प्रोज़ बोलते हैं। सच पोएट्री इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोज़ मेकिंग इट हाइब्रिड विथ ऑकेशनल रिदम एंड राइम पैटर्न्स। वही जो मैंने आपको डिफ़ाइन करके बताया। उम्मीद है कि छोटा सा वीडियो था, आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।